नमस्कार। HTML की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत। चलो बिना देर किए सीधा इसके चैप्टर 2 में कूदते हैं। हाँ, तो अगर चैप्टर 1 HTML के जन्म की कहानी थी, तो भाई चैप्टर 2 है उसकी शादीशुदा जिंदगी की दास्तां। अब हम सिर्फ अकेले अकेले टैग्स की बात नहीं करने वाले ना। अब हम देखेंगे कि ये सब एक परिवार की तरह एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। तो आज हम किससे मिलने वाले हैं? सबसे पहले कहानी के एक्टर्स यानी हमारे HTML टैग्स। फिर हम मिलेंगे पूरे के पूरे परिवार से, जिन्हें कहते हैं HTML एलिमेंट्स। और आखिर में, अरे वाह, हम उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज के बारे में भी जानेंगे। और हाँ, ये सब होगा ढेर सारे कोड और थोड़ी कॉमेडी के मजेदार तड़के के साथ। ऑलराइट, तो कहानी शुरू की जाए हमारे एक्टर्स से। देखिए, किसी भी वेब पेज की दुनिया का जो सबसे बेसिक किरदार है ना, वो होता है एक HTML टैग। तो सवाल यह है कि भाई ये टैग आखिर है क्या भला? सिंपल है, इसे एक खास शब्द समझिए जो इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बंद होता है। ये ना ब्राउजर के लिए कमांड जैसा है, एक ऑर्डर जो उसे बताता है कि सुनो, स्क्रीन पर क्या दिखाना है और कैसे दिखाना है। इसको समझने का एक और मजेदार तरीका है। सोचिए कि HTML एक फिल्म है और टैग्स उसके एक्टर्स हैं। जो ओपनिंग टैग है वो है एक्टर की ग्रैंड एंट्री और जो क्लोजिंग टैग है वो है उनका एग्जिट। सिंपल। चलो इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। ये देखिए, ये है पैराग्राफ टैग की एक छोटी सी फिल्म। ये जो P है ये हुई एक्टर की एंट्री। फिर आया हेलो, ये है एक्टर का डायलॉग। और फिर ये देखो क्लोजिंग पैराग्राफ जिसमें ये स्लैश लगा है, ये हुआ एक्टर का एग्जिट और सीन खत्म। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आता है कि अगर टैग सिर्फ एक्टर्स हैं, तो फिर बाकी के सीन का क्या? मतलब एक्टर, उसका डायलॉग और उसका एग्जिट, ये सब कुछ जब मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? और दोस्तों, यहीं पर होती है एंट्री पूरे के पूरे परिवार की। अब हम सिर्फ टैग से एक कदम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे HTML एलिमेंट्स को। तो एक एलिमेंट क्या है? ये एक कंप्लीट यूनिट है। मतलब इसमें ओपनिंग टैग भी है, उसके अंदर का कंटेंट भी है और क्लोजिंग टैग भी है। सब कुछ। ये सिर्फ एक टैग नहीं है, ये पूरी की पूरी कहानी है। और इसको याद रखने का एक बहुत ही प्यारा मजेदार तरीका है। सोचिए, अगर ओपनिंग टैग है पापा और क्लोजिंग टैग है मम्मी, तो जो बीच में कंटेंट है ना, वो है उनका क्यूट सा बेबी। और ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक हैप्पी फैमिली, मतलब एक एलिमेंट। और ये जो तस्वीर है ना, ये इसे एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। ये है हमारे एलिमेंट परिवार का फैमिली पोर्ट्रेट। ये रहा ओपनिंग टैग, ये बीच का कंटेंट और ये क्लोजिंग टैग। ये जो पूरी चीज है, शुरू से लेकर आखिर तक, इसी को हम कहते हैं एक एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम फैमिली का स्ट्रक्चर तो समझ गए, लेकिन एक बात बताइए, क्या एक परिवार में सब लोग एक जैसे होते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हर किसी की अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है। तो चलिए अब मिलते हैं एलिमेंट्स की दो मेन पर्सनालिटीज से। एक है ब्लॉक लेवल और दूसरी है इनलाइन। और हाँ, इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि वेब पेज आखिर दिखेगा कैसा, उसका पूरा लेआउट कैसे बनेगा। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है ना, उनको कह सकते हैं काउच पोटैटो। मतलब ये सोफे पर फैलकर बैठ जाते हैं और पूरी की पूरी लाइन घेर लेते हैं, चाहे इनका कंटेंट कितना भी छोटा क्यों ना हो। और दूसरी तरफ हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। ये हैं पोलाइट किड्स, यानी कि शरीफ बच्चे। ये लाइन में सिर्फ उतनी ही जगह लेते हैं जितनी इनको जरूरत होती है। ये रही हमारी काउच पोटैटो गैंग। हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिस्ट्स और डिव्स, ये सब के सब हमेशा अपनी अलग पूरी लाइन लेते हैं। ये ऐसे हैं जैसे कहते हो, ये पूरी लाइन मेरी है, बाकी सब साइड हो जाओ। और अब देखिए, पोलाइट किड्स का ग्रुप लिंक्स हो गए, इमेजेस, स्पैन्स और बोल्ड टेक्स्ट। इस तरह के एलिमेंट्स बड़े आराम से खुशी खुशी एक ही लाइन में दूसरों के साथ अपनी जगह शेयर कर लेते हैं। कोई हंगामा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। नंबर 1, टैग्स होते हैं एक्टर्स, वो एक्शन को शुरू और खत्म करते हैं। नंबर 2, एलिमेंट्स होते हैं पूरा का पूरा सीन, यानी ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग सब मिला के। और नंबर 3, एलिमेंट्स की अपनी पर्सनालिटी होती है, या तो वो काउच पोटैटो होते हैं या फिर पोलाइट किड। तो अब हम HTML के पूरे परिवार से तो मिल लिए, लेकिन एक आखिरी सवाल, इस परिवार को किसी पार्टी के लिए तैयार कैसे करें? मतलब इन्हें अच्छे कपड़े कैसे पहनाएं, इन्हें स्टाइल कैसे दें? ये कहानी है हमारे अगले चैप्टर की।